हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम ब्लाउज़ की स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम आया था कि जो स्लीव कटिंग होती है उसका तरीका सही नहीं हो पाता किसी की स्लीव कभी छोटी रह जाती है, कभी बड़ी रह जाती है, उनकी बाजू फिक्स नहीं आती है। जब वो ब्लाउज़ में अटैच करते हैं तो उनकी बाजू कभी छोटी कभी लंबी हो जाती है। किसी की तो छोटी रह जाती है यहाँ से, और छोटी अगर हो जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी जो बाजू है अटैच करने के बाद यहाँ पर एकदम फिट नहीं बैठ रही है, वो छोटी रह गई है, तो फिर फिटिंग डालने में भी आपको बहुत दिक्कत आती है और फिर आपको उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के जोड़ लगाना पड़ता है और फिर वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो बाजू की कटिंग करने का एकदम परफेक्ट तरीका क्या होता है कि जब आप उसको अटैच करें तो ना तो वो 1 इंच ज़्यादा जाए ना ही 1 इंच कम जाए। जब आप स्लीव को अटैच कर रहे हो ना, तो ये जो गोलाई है स्लीव को बिल्कुल यहाँ आर्म होल की गोलाई पे आनी चाहिए। कभी कभी किसी का कटिंग करने का तरीका इतना गलत होता है कि जो उनकी गोलाई रहती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और जिससे कि उनकी स्लीव में ना फिर झोल आने लगता है, बहुत सारे व्रिंकल्स आते हैं आर्म होल में। अगर स्लीव की कटिंग आप ठीक से नहीं कर रहे हो तो फिर ब्लाउज़ की फिटिंग भी आपकी बिगड़ जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीका बताऊँगी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड भी नहीं रहेगा। बहुत आसान तरीके से आप लॉन्ग स्लीव की कटिंग कर सकते हो। अभी मैं लॉन्ग स्लीव कट करना बता रही हूँ। शॉर्ट स्लीव और लॉन्ग स्लीव दोनों को कट करने का तरीका अलग अलग होता है। तो आज की वीडियो में हम लॉन्ग स्लीव कट करने का तरीका कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक मेजरमेंट ले लेना है। मेजरमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए। कितनी आप लंबाई रख रहे हो अपनी स्लीव की, कितना राउंड है स्लीव का और आर्म होल की गोलाई कितनी है। तो यहाँ पे जो मेरी स्लीव की लंबाई है वो 9.5 इंच है, गोलाई यहाँ पे 11 इंच है और आर्म होल का मेजरमेंट मैं आपको लेना बता देती हूँ। आर्म होल का मेजरमेंट अभी मैंने लेके नहीं लिखा है। तो उसके लिए आपको आपके ब्लाउज़ का बैक पार्ट लेना है। ब्लाउज़ की कटिंग मैंने यहाँ पे की हुई है, आज हम सिर्फ स्लीव की कटिंग कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो आर्म होल मैंने कट किया है ना, इसका हम मेजरमेंट लेंगे। और जब भी आप आर्म होल का मेजरमेंट ले रहे हो हमेशा अपने ब्लाउज़ के बैक पार्ट से लीजिए। फ्रंट पार्ट से कब नापते हैं, जब हम स्लीव को कट कर लेते हैं ना, कट करने के बाद फ्रंट और बैक दोनों से हम स्लीव को नाप के देख लेंगे। लेकिन अभी कटिंग करते टाइम तो आपको सिर्फ यहाँ पे बैक पार्ट से ही मेजरमेंट लेना है। अब सबसे पहले 1/2 इंच जितना शोल्डर हम माइनस करेंगे जो हमारा स्टिचिंग में जाता है। जैसे हम यहाँ पे स्टिच लगाते हैं तो इतना शोल्डर तो हमारा सिलाई में दब जाता है, तो इसको आपको छोड़ देना है। अब यहाँ से मैं इंच टेप को रखूँगी और इस गोलाई को नाप के देख लूँगी। बिल्कुल इस तरह से बराबर रखते हुए आपको गोलाई को नापना है। तो यहाँ पे गोलाई मेरी कितनी आ रही है, 8.5 इंच। यहाँ पे हम आर्म होल लिख लेंगे 8.5 इंच। अब इसका निशान कैसे लगाना है और क्या क्या चेंज होगा इसे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम निशान लगा लेंगे स्लीव लंबाई के लिए। तो जितनी भी आपकी स्लीव की लेंथ रहती है उसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगाना पड़ता है। उससे पहले आपको फैब्रिक को देख लेना है कि आपका फैब्रिक एकदम बराबर हो। इसे हम 4 फोल्ड करके रखते हैं इस तरह से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 फोल्डिंग आपकी पीछे है और 2 फोल्डिंग आपकी आगे है, तो भी फिर बाजू आपकी छोटी बड़ी कट होती है। चारों फोल्डिंग एकदम बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल बराबर से इसको फोल्ड करके रख लिया है और इसको अच्छे से हम नाप के भी देख लेंगे। बराबर जमाने के बाद अब हम निशान लगा लेंगे लेंथ के लिए। तो मेरी लेंथ है 9.5 इंच, इसमें 1 इंच सिलाई का प्लस करते हुए मैं निशान लगा लूँगी 10.5 इंच पे। लंबाई का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हमें लगाना होता है आर्म होल वाली लाइन के लिए। आर्म होल वाली लाइन का निशान भी हर साइज़ में अलग अलग इंच पे लगता है। जैसे अगर आप शॉर्ट स्लीव बना रहे हो तो उसका निशान आपका अलग इंच पे लगेगा, लॉन्ग स्लीव बना रहे हो तो उसका निशान आपका अलग इंच पे लगेगा। ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी स्लीव की लंबाई कितनी रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी आर्म होल का निशान लगाना है। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने एक पूरा चार्ट रेडी करके रखा हुआ है। इस चार्ट का फोटो आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा या आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, तो वहाँ मैं आपको पर्सनली सेंड भी कर दूँगी। अब इसमें आपको सबसे पहले देखना है स्लीव की लेंथ कितनी है और आर्म होल का निशान कितने इंच पे लगेगा। तो एक साइड लिखी है बाजू की लंबाई, जो आप लेंथ का निशान लगाते हो ना लंबाई वो, और दूसरी साइड लिखा है आपके आर्म होल का निशान। तो अभी आपको देखना है कि आपकी लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे जब भी आपकी स्लीव की लंबाई 5 इंच से ज़्यादा होती है तो आर्म होल वाली लाइन का निशान आपका लगता है 4 इंच पे। तो मैं कितने इंच पे निशान लगा लूँगी, यहाँ से इंच टेप को रखूँगी और निशान लगाऊँगी 4 इंच पे। अब दूसरा निशान हम लगाते हैं यहाँ पे आर्म होल की गोलाई का। यहाँ से आपको आर्म होल की गोलाई का निशान लगाना है। तो उसके लिए हम अपनी आर्म होल की गोलाई देख लेंगे। गोलाई मैंने कितनी नापी है अपने बैक पार्ट से, 8.5 इंच। फिक्स आपको 8.5 इंच पे निशान नहीं लगाना है। जितना भी आपने राउंड नापा होगा ना उसमें से कुछ माइनस करना होता है हमें। यहाँ पे माइनस करने के बाद ही हम निशान लगाते हैं। तो कितना माइनस होगा, जब भी आप लॉन्ग स्लीव बनाते हैं उसमें ये फिक्स रहेगा। अगर आपने आर्म होल वाली लाइन का निशान 4 इंच पे लगाया है तो जितनी भी आपकी आर्म होल की गोलाई आई होगी उसमें से आपका माइनस होगा 0.75 इंच। ये फिक्स बता रही हूँ मैं लॉन्ग स्लीव के लिए, ऐसा आपको शॉर्ट स्लीव में नहीं करना है। ये सिर्फ लॉन्ग स्लीव का फॉर्मूला है। जितनी आपने आर्म होल की गोलाई नापी है उसमें से आपको सीधे माइनस कर देना है 0.75 इंच।
तो यहाँ पे मैं माइनस कर दूँगी। 8.5 इंच में से माइनस होगा मेरा 0.75 इंच। कितना आया? 7.75 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 7.75 इंच पे। मार्जिन हम रखेंगे 1.5 इंच। फ्रंट गोलाई के लिए निशान लगा लेंगे। यहाँ पे मेरा स्लीव का राउंड कितना है? 11 इंच। 11 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 5.5 इंच। यहाँ पे भी हम रखेंगे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। दोनों लाइनों को मिला लेंगे। सिंपल, हमने सबसे पहले आर्म होल के लिए निशान लगा लिया, फिर स्लीव राउंड के लिए निशान लगा लिया। अब मेन चीज़ आती है हमारी गोलाई। गोलाई देने का तरीका सही होना चाहिए। तो गोलाई देने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रॉस लाइन बनानी है। क्रॉस लाइन आपकी आर्म होल वाली लाइन से और लंबाई वाली लाइन से क्रॉस में जानी चाहिए, इस तरह। ये बहुत आसान तरीका है गोलाई देने का। इससे जो आपकी गोलाई है ना स्लीव की, एकदम परफेक्ट आएगी। अब ये जो हमने 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लिया है ना, इससे एक लाइन जितना अंदर जाते हुए हमारी गोलाई जाती है। इस तरह से एक लाइन जितना मैं अंदर चली गई। अब ये जो हमने क्रॉस में लाइन बनाई है, इसके निकाल लेंगे टोटल 2 सेंटर। सबसे पहले इंच टेप को फोल्ड करूंगी और इस तरह से मैं एक सेंटर निकाल लूँगी। बाकी बची हुई लाइन का वापस से हम एक और सेंटर निकाल लेंगे। अब जो हमारा फर्स्ट वाला सेंटर आया है ना, ये हमारा फर्स्ट सेंटर है और ये हमारा सेकंड है। फर्स्ट वाले सेंटर से मैं ऊपर जाऊंगी 0.25 इंच। सेकंड वाले सेंटर से मैं अंदर आऊँगी 0.25 इंच। पहले वाले में आपको ऊपर जाना है, दूसरे वाले में आपको नीचे आना है। और यहाँ से हम कितने इंच पे निशान लगाएंगे? सिर्फ 1 इंच पे। 1 इंच पे निशान लगाते हुए पूरी स्लीव की गोलाई देंगे। इस तरह से जो आपकी बाजू की गोलाई है वो एकदम परफेक्ट आएगी। मार्किंग यहाँ पे हमारी क्लियर हो चुकी है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मार्किंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतनी में आपकी गोलाई कंप्लीट हो जाती है। अब इसको हम कट कर लेंगे। स्लीव की कटिंग करने के बाद जो स्लीव का सेंटर रहता है, सबसे पहले आपको उस पर कट का निशान लगाना है। स्लीव का सेंटर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने इसका सेंटर निकाल लिया। अब इसको ओपन करके हम रख लेंगे। अब ये जो हमने सेंटर निकाला, ये हमारा सेंटर है। पहले इससे हम 1 इंच ऊपर आए थे, अब सिर्फ ½ इंच ऊपर आएंगे, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट के लिए भी अभी गोलाई देनी है। अब ये जो मेरा फर्स्ट वाला सेंटर था, इससे 0.25 इंच अंदर की तरफ जाएंगे और आपके फ्रंट पार्ट के लिए आपको हल्का सा क्रॉस में जाते हुए गोलाई देनी है। कुछ नहीं करना है। फ्रंट पार्ट में आपकी हल्की सी गहराई ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल रहता है ना, वो थोड़ा सा डीप रहता है। अब यहाँ पे हमारा ये हो गया फ्रंट, ये हो गया बैक। स्लीव की कटिंग एकदम परफेक्ट हुई है। इसको हम हमारे ब्लाउज से नाप के भी देखेंगे, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों से। अब मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे क्या गलती कर देते हैं कि जो फ्रंट पार्ट रहता है उसको बैक पार्ट में अटैच कर देते हैं और जो बैक पार्ट रहता है उसको फ्रंट पार्ट में अटैच कर देते हैं। इस वजह से भी कभी कभी स्लीव ना छोटी बड़ी हो जाती है। तो ये गलती मत कीजिएगा। अगर आपको याद नहीं रहता है सिलाई करते टाइम कि फ्रंट पार्ट जहाँ पे हमने ज़्यादा गहराई दी है वो हमारा आगे की तरफ जुड़ेगा, तो आप इस तरह से लिख सकते हो ना कि ये हमारा फ्रंट हो गया और ये हमारा बैक पार्ट हो गया, ताकि जब इसको आप अटैच करो सिलाई करते टाइम तो आपको याद रहे। अब यहाँ पे हम नाप के देख लेंगे। सबसे पहले जो मेरा पीछे वाला साइड है उससे मैं अपनी ये वाली स्लीव नाप के देखूंगी, जो मेरी बैक पार्ट में अटैच होगी। सेंटर हमने निकाला हुआ है, शोल्डर हमने माइनस किए हुए, इतना हमारा स्टिचिंग में जाएगा। तो इसको छोड़ते हुए यहाँ से हम बैक पार्ट को रखेंगे और इसको नाप के देख लेंगे इस तरह आर्म होल से। अब देखिए यहाँ पे ये मेरी एकदम परफेक्ट आ रही है, स्लीव कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं हुई है। अब ये मेरा फ्रंट वाला साइड है, तो फ्रंट से भी आपको इसको नाप के देखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैक से ही आपने नाप लिया। फ्रंट वाला पार्ट अभी मेरा स्टिच नहीं है, तो ये जो आर्म होल वाला डॉट पॉइंट है ये मेरा स्टिचिंग में जाएगा। तो इसको इतना मैं फोल्ड कर दूंगी, इसको पिन से अटैच कर देंगे। इतना हमारा स्टिचिंग में जाता है। शोल्डर भी यहाँ से मुझे माइनस करना होगा, इतना स्टिचिंग में जाएगा ना, तो इतना हम माइनस करेंगे। अब ये मेरा फ्रंट वाला साइड है, इसको हम नाप के देखेंगे। सबसे पहले ये स्लीव का हमारा सेंटर है, यहाँ पे मैं जमा लूँगी बिल्कुल बराबर से। यहाँ पे हम इसको चेक करके देख लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये हमारी बराबर आ रही है, फ्रंट से भी एकदम बराबर आई है और बैक से भी मेरी एकदम बराबर आई है। ना तो ये बड़ी है और ना ही छोटी है।
अब इसका स्टिचिंग करने का भी तरीका आपको देखना है। स्टिचिंग करने के तरीके में भी आप मिस्टेक कर देते हो, इस वजह से भी जो आपकी बाजू की फिटिंग है वो बिगड़ जाती है, छोटी बड़ी हो जाती है। यहाँ पे जब भी हम बाजू अटैच कर रहे हैं ब्लाउज़ के ऊपर, तो कभी भी हमें स्लीव को एकदम खींचते हुए अटैच नहीं करना है, क्योंकि ये पार्ट हमारा ना थोड़ा सा ओरेम में कटा हुआ रहता है। अगर आप इसको खींचोगे तो ये बहुत ज़्यादा खिंचाएगा, और जब आप अटैच करोगे तो यहाँ पे आपको व्रिंकल्स मिलेंगे। बिल्कुल परफेक्ट नाप से काटा है ना, तो जैसी आपने काटी है वैसे आप स्टिच कर दीजिए, फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। अब इसको हम मेन फैब्रिक पे कट करते हुए स्टिच करना देख लेंगे। कटिंग के साथ साथ हमें स्टिचिंग में भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे जो मेरी स्लीव है उसे मैंने अपने मेन फैब्रिक से अटैच करके रेडी कर लिया है। बैक पार्ट भी मैंने यहाँ पे रेडी है। अगर आप बैक पार्ट की फुल कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हैं इस डिज़ाइन की, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जाके आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग का फुल वीडियो देख सकते हैं। अभी यहाँ पे मेरा ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट मैंने स्टिच करके रेडी करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम इनके शोल्डर नाप के चेक करेंगे कि दोनों पार्ट के शोल्डर बराबर हैं या नहीं है। यहाँ पे आपको हमेशा ब्लाउज़ में स्लीव स्टिच करने से पहले उसके शोल्डर को नाप के चेक करके देखना होता है। तो यहाँ पे मैं इंच टेप से अपने दोनों शोल्डर नापूंगी, क्योंकि अगर हमारा एक भी शोल्डर छोटा या बड़ा रहेगा ना, तो फिर स्लीव एक बड़ी चली जाएगी, एक छोटी चली जाएगी। इसलिए आपको शोल्डर तो चेक करके देखना ही है, उसके बाद स्लीव अटैच करना है। तो एक शोल्डर मेरा यहाँ पे रेडी हो रहा है 3 इंच पे, सेम दूसरा भी मेरा 3 इंच पे ही रेडी होना चाहिए। दूसरे शोल्डर को भी हम नाप के देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा शोल्डर मेरा 3 इंच से ज़्यादा जा रहा है। अब जितना भी 3 इंच से ज़्यादा जा रहा होगा ना, उसको हम कट कर देंगे यहाँ पे। उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस शोल्डर आपका बराबर आना चाहिए। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा है तो आप उसको कट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने दोनों शोल्डर चेक कर लिए, इसके बाद ही हम अपनी स्लीव को अटैच करेंगे। शोल्डर चेक करने के बाद अब हम हमारी फिटिंग वाली लाइन को भी चेक करके देखेंगे। अगर ये भी बराबर नहीं आती है तब भी हमारी स्लीव छोटी बड़ी हो सकती है। तो फिटिंग वाली लाइन को भी आपको चेक करके देखना है। अगर आपकी ये लाइनें बराबर नहीं है तो फ्रंट से स्लीव बड़ी चली जाएगी, और अगर बैक वाला पार्ट बड़ा है तो बैक से स्लीव बड़ी चली जाएगी। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरे दोनों पार्ट तो बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। इसी तरह से आपके भी बिल्कुल बराबर आने चाहिए। अब हम अपनी स्लीव ले लेंगे। यहाँ पे आपको स्लीव को देख लेना है, फ्रंट वाला साइड कौन सा है और बैक वाला साइड कौन सा है। जिसमें गहराई ज़्यादा है वो हमारा फ्रंट वाला साइड है, और ये मेरा बैक वाला साइड है। स्लीव का एक सेंटर निकाल लेंगे, सेंटर पे कट का निशान लगाएंगे, और अगर आप बिगिनर हैं तो स्लीव को सेंटर से ही रखते हुए अटैच करना है। तो यहाँ पे मैंने सेंटर से रख लिया है और इसको अटैच करेंगे। सेंटर से दोनों तरफ से जो हमारी स्लीव है ना एकदम बराबर आएगी, इसलिए सेंटर से रखते हुए ही आप स्लीव को अटैच करें। और अगर आप बहुत टाइम से स्टिचिंग कर रहे हैं तो फिर आप सेंटर से स्लीव को नाप के देख सकते हैं और उसके बाद स्लीव को अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेंटर से रखते हुए मैंने स्लीव पे डबल सिलाई भी लगा ली है। तो अब स्लीव मेरी यहाँ पे कंप्लीट अटैच हो चुकी है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बिना खींचे हुए आपको स्लीव को अटैच करना होता है। एक पार्ट में मैंने स्लीव को लगाया, सेम इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी स्लीव को अटैच करके मैंने रेडी कर लिया है। अब अटैच करने के बाद भी हमें शोल्डर नाप के देखने हैं। सबसे पहले स्लीव अटैच करने से पहले शोल्डर नापना है और अटैच करने के बाद भी नापना है। अब यहाँ पे देखिए मेरे दोनों शोल्डर एकदम बराबर आ रहे हैं। इस तरह से आपको बार बार शोल्डर को चेक करके देखना होता है। अगर शोल्डर बराबर नहीं है तो स्लीव बड़ी छोटी हो सकती है। अब हम ब्लाउज में गुम सिलाई लगाएंगे। गुम सिलाई लगाते टाइम आपको देखना है कि जहाँ स्लीव जॉइंट हुई है, ये देखिए इस तरह से ये दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर आने चाहिए। इसको जमा लेंगे। इस तरह से बार बार आपको नाप के चेक करके देखना होता है, तो जो स्लीव की फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आएगी। गुम सिलाई लगा के यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेंगे ब्लाउज़ को। कटिंग के साथ साथ अगर आपकी स्लीव की जो स्टिचिंग है वो भी ठीक से होगी तो फिर फिटिंग हमेशा बराबर ही आएगी, कभी भी आपकी बाजू छोटी बड़ी नहीं रहेगी। अब ब्लाउज़ में हम फिटिंग डालेंगे तो जो भी आपका वेस्ट का मेजरमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको निशान लगा लेना है। चेस्ट मेरा यहाँ पे 9 इंच का है। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाऊंगी। जो भी आपके स्लीव राउंड का मेजरमेंट रहेगा उसका निशान लगा लेना है। यहाँ पे मैं 5.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। अब हमारी फिटिंग वाली लाइन को हम हमारी स्लीव की फिटिंग वाली लाइन से मिलाते हुए इस पर स्टिच लगा लेंगे। जब आप फिटिंग वाली लाइन का निशान लगाते हो, इसमें स्टिच लगाते हो, तो ध्यान रहे यहाँ पे भी आपका स्लीव का जॉइंट एकदम बराबर आना चाहिए। इस तरह से फिटिंग डालते हुए हम हमारी स्लीव को रेडी कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पे भी मेरी स्लीव कंप्लीट हो चुकी है।
क्लियर हुआ आप लोगों को किस तरह से स्टिचिंग करनी रहती है हमको स्लीव में। फिटिंग वाली लाइन जॉइंट करने के बाद मैं दिखा देती हूँ। देखिए दोनों पार्ट की जो मेरी स्लीव है, शोल्डर बराबर है, स्लीव भी मेरी एकदम बराबर आ रही है, ना कोई सी छोटी है और ना कोई सी बड़ी है। अगर आप इस तरह से ब्लाउज की स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग करते हैं तो फिटिंग हमेशा परफेक्ट आएगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।